बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नंबर खान कुज़ीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं लेकर आई हूँ कड़क सोन हलवे की रेसिपी, जिसको घर में बनाना इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए सबसे पहले जी हमने अपने मफ़िन ट्रे या कप ट्रे जो भी होती है उसको आपने देसी घी से या डालडा घी से ब्रशिंग करनी है। ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ये टिप नंबर 1 है। इस पूरी रेसिपी में ऑयल यूज़ नहीं होना। बादाम लेके उसके दो दो पीस कर लेने आपने। ब्राउन पार्ट नीचे बिल्कुल नहीं रखना, वाइट पार्ट आपने इसका नीचे रखना है कि हमें बाज़ार की लुक आए। तो क्योंकि बाज़ार में ज़रा वाइट पार्ट नीचे होता है, और मैंने एक फ्लावरी लुक देने की कोशिश की है। और बाकियों को आपने बारीक बादाम करके आप रफली सा डाल दें। इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सा डिज़ाइन चाहते हैं, ठीक है। कोई किसी भी तरह डेकोरेट करके सबसे पहले आपने मफ़िन ट्रे बना के साइड पर रखनी है। फिर आपने 1 लीटर पानी लेना है, 1 कप चीनी है और 1 कप देसी घी लेना है। देसी घी हो या डालडा घी हो, घी ही यूज़ करना है और दोनों इक्वल करना है, जितनी चीनी उतना घी, ओके। ऑयल यूज़ नहीं करना। हम अंगूरी यूज़ नहीं कर रहे, तो हम जी इसमें यूज़ कर रहे हैं जी 2 टेबल स्पून दलिया लिया मैंने, जो हर घर में होता है आमसा, ठीक है ना। आपने वो लेना है और 3 टेबल स्पून मैदा लेना है, ओके। उसके बाद जी अब हमने क्या करना है जी, दलिए को दोबारा से मिक्सी जार में डालना है और इसे जितना हो सके ग्राइंड करने की कोशिश करनी है। और हमने ग्राइंड कर लिया। मैं इसे मिक्सी जार से निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इतना हो चुका है कि इसका पाउडर सा बन गया, हाथ में भी मेरे लग रहा है। अब जी हमने क्या करना है जी, कढ़ाई लेनी है, उसमें 2 टेबल स्पून दलिया डालना है, क्योंकि हम अंगूरी ऐड नहीं कर रहे, उसकी जगह दलिया डाल रहे हैं, ठीक है। और 3 टेबल स्पून हम मैदा डाल रहे हैं। और जिस रेसिपी में सिर्फ 1 कप देसी घी यूज़ हुआ है, ठीक है, उसी में से मैंने 2 टीस्पून इसमें डाला है। अभी चूल्हा ऑन नहीं हुआ हुआ, उसके बगैर है, चूल्हा बंद है। और मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छा सा। और इसमें मुझे कम लग रहा है ना घी, तो मैं 1 टीस्पून और ऐड कर देती हूँ, ताकि यकजान सा ना एक थिक सा बैटर बन जाए। ये देखें, बिल्कुल मैदा और दलिया और घी मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पे आपने जी 1 कप पानी लेना है। टोटल जो 1 लीटर पानी मैं यूज़ कर रही हूँ ना, मैंने उसी में से 1 कप पानी निकाला है, और थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। जिस तरह हम वाइट सॉस बनाते हैं ना, मैदा और बटर के अंदर थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते हैं पहले, ताकि लम्स ना बने, उसी तरह ही आपने पहले थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, 1 कप, इसमें लम्स ना बने, थिक सा बैटर छोटा सा थोड़ा सा बन जाए। फिर हम उसमें बाकी पानी ऐड करेंगे, ठीक है। यह पूरा 1 कप मैंने ऐड किया है, इसको अच्छा सा यकजान कर दिया मैंने, ठीक है। और ये देखें, दलिया और मैदा और घी पानी में अच्छा सा मिक्स हो गया है। तब आपने जी इसे चूल्हे के ऊपर रख देना है, फ्लेम ऑन कर देनी है। 1-2 मिनट बाद ही आपने बाकी सारा पानी जो है ना, अब इस स्टेज पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अब हमें पता है अब लम्स नहीं बनेंगे। अच्छा जी, आपने यहाँ पर इसको ज़्यादा नहीं उबालना, सिर्फ एक उबाला आना है, एक बॉयल आना है ना, आपने उसको फ़ौरन छान लेना है। क्योंकि दलिया और मैदा अगर हम ज़्यादा पकाएंगे ना, तो पानी को थिक कर देगा और फिर छानना मुश्किल हो जाएगा। ये देखें, हल्का सा आपको क्लोज मैं करके दिखाती हूँ। ये आपको बबलिंग बॉयल लाइट सा नज़र आ रहा है ना, तो इसे फ़ौरन मैंने छान लिया था। बारीक छन्नी में या मलमल के कपड़े में छानना है, ठीक है। इस तरह मैंने इसको छान के सारा दलिया साइड पे कर लिया था। और जी फिर हमने दोबारा उसी कढ़ाई को चूल्हे पे रखा, और ये जो पानी हमने इसका लिक्विड सा निकाला है ना, ये सारा आपने इसमें डालना है, ठीक है। अब हमने जी मेन काम शुरू करना है। क्योंकि मैं पास खड़ी हुई थी, इसलिए मैं अगर आप को टाइम है, मतलब दूसरा कोई काम करना है, तो लो फ्लेम पे रख दें आप इसे। लेकिन क्योंकि मुझे इसके ऊपर ही मैं ये बना रही थी, मतलब मेरे माइंड में था कि मैं इसे जल्दी तैयार कर दूं, तो मैंने स्टार्ट में आंच तेज़ कर दी थी। और उसके बाद मैंने इस स्टेज पे ज़रा सा जब थिक हुआ ना, तो मैंने इसकी मीडियम फ्लेम कर दी थी। और मैंने फिर इसमें घी का 1 चम्मच ऐड कर दिया था। मतलब टोटल 1 कप जो देसी घी बताया ना मैंने आपको, उसी में से ही आपने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करना है। और जब 1 चम्मच ऐड कर देंगे ना, तो उसको पहले पानी में इसके अच्छे से मिक्स करना है, तो दूसरा चम्मच आपने ऐड करना है। मैंने स्पीड तेज़ की हुई है, ताकि आपको सारा दिखा सकूँ स्किप किए बगैर। इसलिए आपको ऐसे लग रहा है कि मैं साथ साथ डाल रही हूँ, मैं साथ साथ बिल्कुल नहीं डाल रही। मैं पहले 1 टीस्पून डालती थी और 4-5 मिनट वेट करती थी, अच्छा सा मिक्स होता था, तब मैं दोबारा ऐड करती थी। इस तरह मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा देसी घी इसमें ऐड किया है, ये देखें। और आप मिक्स करते रहें, और मिक्स करते करते ना ये देखना, ये थिक होना शुरू हो जाएगा। इसका कलर यहाँ पे चेंज हो गया, लाइट सा चेंज हो गया, आपने नोट किया है। अब हम इसे मज़ीद पकाते रहेंगे, ताकि ना ये अच्छा सा थिक हो जाए। अब इस स्टेज पे तो आपने बिल्कुल चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। ये थोड़ा सा जो रह गया घी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब क्योंकि अगर आप अब यहाँ पर लो फ्लेम करके भी अगर आप इधर उधर भी चले गए, तो ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ से नहीं हिलना। और ये ऑप्शनल है, मैंने कोको पाउडर 1/4 टीस्पून इसमें ऐड किया। अगर आप चाहें तो ऐड करें, नया भी चाहें डालेंगे ना आप, तब भी इसका रंग तो चेंज होना ही है। तो यहाँ मैंने चम्मच से, छुरी से ना ज़रा चेक किया, लेकिन अभी ये देखें सॉफ्ट है, तो अभी बहुत टाइम है, अभी इसकी पकाई होनी है, मैंने मज़ीद इसे पकाना है। और ये देखिए, मैं चम्मच कंटिन्यूसली चला रही हूँ। तकरीबन मुझे आधा घंटा लगा था इसे। जब ये अपना घी छोड़ देगा ना, थोड़ा सा घी छोड़ेगा, तब आप देखना ही बिल्कुल रेडी हो जाएगा।
ये देखें जी, ये तकरीबन अब यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया। यहाँ मैंने नाइफ़ से दोबारा चेक किया था लेकिन वो स्किप हो गया मेरे से, क्योंकि मेरे माइंड में था मैं जल्दी जल्दी ये इसमें डाल दूँ, ये ख़राब ना हो जाए। बिल्कुल कड़क बन गया था चम्मच पे जो मैंने दोबारा टेस्ट किया था ना। आपने इस स्टेज पे फ़ौरन टाइम वेस्ट नहीं करना, और जो मेजरिंग कप है अपने पहले ही अपने पास रखना है। प्लास्टिक का मैंने लिया है और इसमें इसका निशानी यही है कि जितना मैं निकाल रही थी ना सिर्फ उतना निकल रहा था, कोई चिपक नहीं रहा था। और आपने डालते ही इसे प्रेस लाजमी करना है ताकि बादाम और ये आपस में मिक्स हो जाए। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर में रख दूँगी, कोई फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर में रखना है। ये देखें जी 15 मिनट्स के बाद मैंने इसे देखें कितनी आसानी से माशाल्लाह ये तैयार है, और ये आराम से बाहर निकल रहा है। और निकल क्या रहा है, उछल उछल के बाहर आ रहा है, और इतना क्रंची बना था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और इतना मज़े का था कि मुझसे तो वेट नहीं हो रहा था, और मैंने सोचा मैं इसे जल्दी जल्दी खा लूँ। और ये देखें जी अभी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे करती हूँ डिश आउट, और मैंने अब इसे इसमें निकाल दिया है। यहाँ मैं आपको एक टिप बता दूँ, आपने इसको एज इट इज़ बनाने के बाद एयर टाइट बॉक्स में अगर आप सोचें हम रख रहे हैं तो ये सेफ रहेगा, तो ये सोगी हो जाएगा। आपने हर टिक्की को उठाना है और इसको क्लिंग रैप में अच्छे से कवर करना है, बिल्कुल एयर टाइट कर देना है ताकि हवा का कतरा इसके अंदर ना जाए। और फिर आपने इसको 15 दिन तक आप इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, फ्रिज फ्रीज़र में बिल्कुल नहीं रखना। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। और जो लोग नए हैं मेरी चैनल पे तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको सुनाती हूँ जी ये वाली क्रंची सी आवाज़, जब ये आवाज़ आ रही है तो इट्स मीन ये बेस्ट आपका कड़क सोन हलवा रेडी हो गया है। और आप अपना भी ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।